हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में हालिया दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेजी से जारी है। कल थर्सडे को महसा अमीनी की मौत के बाद होने वाले प्रोटेस्ट्स को दंगों में बदलने वालों के खिलाफ सरकार का सख्त रुख उस वक्त सामने आया जब एक 23 साल के शख्स मोहसिन शिकारी को फांसी की सजा दी गई, जिसने तेहरान में 25 सितंबर को सड़क पर रुकावट खड़ी की और सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान पर चाकू से हमला कर दिया। वेस्टर्न मुल्कों की सरकारें और मीडिया शुरू से ही दंगाइयों को भड़का रहे हैं। कल प्रोटेस्ट्स के पहले मुजरिम को फांसी दिए जाने पर वेस्टर्न मुल्क और ह्यूमन राइट ग्रुप्स सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत सभी फांसी दिए जाने के खिलाफ मजम्मत कर रहे हैं। हाल ही में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने गैर मुल्की इशारों पर मुल्क में हंगामे करने वालों और कातिलों पर रहम नहीं किए जाने की अदालतों से अपील की थी। दूसरी तरफ तेहरान ने वेस्टर्न मुल्कों से कहा है कि वो ईरान के दुश्मनों की अपनी सरजमीन पर मेजबानी ना करें। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान में हालिया महीनों में दंगों के दौरान तेहरान में पुलिस जवान पर जानलेवा हमला करने और रास्ते में रुकावट खड़ी करने को अल्लाह के खिलाफ जंग यानी मुहारबे बताकर मोहसिन शिकारी को मौत की सजा दी गई है। पारस टुडे के मुताबिक मोहसिन शिकारी ने पिछले 25 सितंबर को पुलिस जवानों पर हमला करने के साथ ही शहर में अमन और सिक्योरिटी में गड़बड़ी फैलाने जैसे क्राइम किए थे। शिकारी ने हमला करके एक पुलिस जवान को जख्मी कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में चली कार्रवाई में यह साबित हुआ है कि मुजरिम ने कत्ल की नीयत से चाकू से हमला किया और आम शहरियों को खौफजदा करने वाली हरकतें की। इस क्राइम के लिए शिकारी को कल थर्सडे सुबह फांसी दे दी गई है। हालिया महीनों में होने वाले हंगामों में दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी जवान ऐसे दंगाइयों के हमलों में मारे गए हैं जिन्हें यूरोपीय मुल्कों से सपोर्ट हासिल रही। दंगाइयों ने बैंकों, सरकारी दफ्तरों और आम शहरियों की दुकानों पर भी हमले किए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि आवाम की तरफ से पुरजोर मांग की जाने लगी कि दंगाइयों पर सख्ती से शिकंजा कसा जाए। मोहसिन शिकारी ने 25 सितंबर को तेहरान में सत्तार खान स्ट्रीट पर रुकावट खड़ी की थी और सिक्योरिटी गार्ड को चाकू से जख्मी कर दिया था। उसे कल सुबह फांसी दे दी गई। आइए अब देखते हैं वेस्टर्न मीडिया ने इस खबर को किस तरह से पेश किया है। दुबई से रॉयटर्स ने खबर दी है कि ईरान ने थर्सडे को एक सिक्योरिटी गार्ड को चाकू से जख्मी करने और तेहरान में एक सड़क पर रुकावट खड़ी करने के गुनाह के लिए एक शख्स को फांसी दी है। सेमी गवर्नमेंट तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि हाल ही में सरकार मुखालिफ हंगामों में शामिल किसी शख्स के खिलाफ इस तरह की यह पहली सजाए मौत है। 16 सितंबर को 22 साल की कुर्द ईरानी खातून महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए मुल्क गिर सतह के प्रोटेस्ट्स 1979 में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ईरान में सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट्स पर नकेल कसी जा रही है और मंडे को इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अदालतों को मुल्क और इस्लाम की सिक्योरिटी के खिलाफ गुनाह करने वाले मुलजिमों के खिलाफ तेजी से और फैसलाकुन कदम उठाने के लिए कहा था। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सजाए मौत दिए गए शख्स के बारे में और कोई तफसील नहीं बताई है। सरकारी मीडिया ने शिकारी के कबूल नामे का एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो दाहिने गाल पर चोट के निशान के साथ नजर आ रहा था। उसने बसीज मिलिशिया के एक मेंबर पर चाकू से हमला करने और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से सड़क पर रुकावट खड़ी करने की बात कबूल की थी। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कहा है कि मोहसिन शिकारी को टॉर्चर किया गया और गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। अमेरिकी सरकार ने मोहसिन शिकारी को फांसी दिए जाने को एक खतरनाक रुझान बताते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ वायलेंस के लिए ईरानी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। रोम में प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस नाकाबिले कबूल कदम पर गुस्सा जाहिर किया है और प्रोटेस्ट करने वालों की मांगों को रद्द नहीं करने के लिए कहा है। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लीवरली ने कहा है कि फांसी की खबर से वो नाराज हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि दुनिया अपने ही लोगों के खिलाफ ईरानी हुकूमत के जरिए किए गए घिनौने वायलेंस पर आंख नहीं
نہیں مون سکتی۔ جرمنی نے بھی پھانسی کی مذمت کی ہے۔ جرمنی کی فارن منسٹر اینا لینا بیئر باک نے کہا ہے کہ انسانیت کے لیے ایرانی حکومت کی خلاف ورزی کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن پھانسی کی دھمکی آزادی کے لیے لوگوں کی خواہش کو کمزور نہیں کرے گی۔ لندن میں موجود ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایرانی افسران کم سے کم 21 لوگوں کے لیے موت کی سزا کی مانگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو ہلا کر رکھ دینے والے پاپولر بغاوت میں حصہ لینے والوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی دکھاوٹی جانچ کا الزام لگایا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایرانی افسران کو فوری طور پر سبھی کی موت کی سزا واپس لے لینی چاہیے، سزائے موت دینے کی مانگ سے بچنا چاہیے اور پروٹیسٹ میں ان کی پرامن حصہ داری کی وجہ سے گرفتار کیے گئے لوگوں سے الزاموں کو واپس لیا جانا چاہیے۔ ادھر ایران نے امریکہ سمیت اپنے غیر ملکی دشمنوں پر گڑبڑی پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی جوڈیشری کے اسپوکس پرسن مسعود ستائشی نے ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ بسیج ملیشیا ممبر روح اللہ ازمیان کے قتل کے ملزم 5 لوگوں کو ایک فیصلے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے، جنہیں اس کے خلاف اپیل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ایران کی سیمی گورنمنٹ نیوز ایجنسی اسنا نے کل تھرسڈے کو بتایا تھا کہ داعش ٹیررسٹ گروپ کے 5 ممبرز پر اکتوبر میں شیراز میں شاہ چراغ درگاہ میں زائرین کو قتل کرنے والے حملوں میں ان کے رول کے لیے اللہ کے خلاف جنگ کا الزام لگایا گیا ہے، جس کے لیے موت کی سزا مقرر ہے۔ رائٹرز نے آگے کہا ہے کہ حال کی گڑبڑی سے پہلے بھی ایران میں پھانسی کی سزا کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ ہیومن رائٹس کے لیے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر وولکر ترک نے کہا ہے کہ اس سال 5 سال میں پہلی بار ستمبر تک ایران میں پھانسی دیے جانے والوں کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی خبر کو رپورٹ کرتے ہوئے ایسوسیٹڈ فرانس پریس نے کہا ہے کہ ستمبر کے بعد سے حکومت کو ہلا دینے والے پروٹیسٹ پر ایران نے تھرسڈے کو پہلے شخص محسن شکاری کو پھانسی دی ہے، جس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر غصہ اور ہیومن رائٹس گروپس کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہاں اور لوگوں کو بھی پھانسی دی جا سکتی ہے۔ ہیومن رائٹس گروپس نے اس سلسلے میں دکھاوٹی عدالتی کارروائی کا الزام لگایا ہے۔ ہیومن رائٹس گروپس نے وارننگ دی ہے کہ پروٹیسٹ کے سلسلے میں پھانسی کی سزا سنائے جانے کے بعد کم سے کم 1 درجن اور لوگوں پر فی الحال پھانسی کی سزا کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے محسن شکاری کو سزائے موت دیے جانے پر کہا ہے کہ اسے خوف ہے کہ قانونی کارروائی محض دکھاوا ہے۔ ان کی پھانسی ایران کے عدالتی نظام کی انسانیت کے خلاف چہرے کو اجاگر کرتی ہے، جہاں کئی اور لوگ اسی طرح کی سزا کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اوسلو میں موجود ایران ہیومن رائٹس IHR کے ڈائریکٹر محمود امیری مقدس نے مضبوط انٹرنیشنل ری ایکشن کی اپیل کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم پروٹیسٹ کرنے والوں کی بڑے پیمانے پر سزائے موت دیکھیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ محسن شکاری کو وکیل کی مدد کے بنا جلد بازی اور غلط طریقے سے مقدمے کے بعد سزائے موت دی گئی ہے۔ ایران میں بسیج ایک سرکار کے ذریعے قبول کی گئی والنٹری فورس ہے جو ایران کے طاقتور اسلامک ریولوشنری گارڈ کور IRGC سے جڑی ہے، جسے امریکہ کے ذریعے ایک ٹیررسٹ گروپ مانا جاتا ہے۔ میزان آن لائن ویب سائٹ نے کہا ہے کہ عدالت نے محسن شکاری کو 1 نومبر کو ایران کے اسلامک شریعہ قانون کے تحت محاربے یعنی اللہ کے خلاف جنگ چھیڑنے کا مجرم ٹھہرایا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپیل کی لیکن سپریم کورٹ نے 20 نومبر کو فیصلے کو برقرار رکھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق چین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں ایران سالانہ زیادہ لوگوں کو موت دینے کے معاملے میں سب سے آگے ہے۔ IHR نے اس ہفتے کہا تھا کہ ایران نے پہلے ہی 2022 میں 500 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی ہے، جو پچھلے سال کے آنکڑے کے مقابلے کافی زیادہ ہے۔ ایران کے پروٹیسٹس کو مانیٹر کرنے والے تصویر گروپ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ شکاری کو سزائے موت اتنی جلد بازی میں دی گئی ہے کہ اس کی فیملی کے لوگ ابھی اپیل کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی بیچ تہران میں فارن منسٹری نے ویسٹرن ملکوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ملک کے اندر حال ہی میں ہوئے دنگوں کے لیے ایران کے ذریعے کی جانے والی کارروائی کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے بجائے ایران مخالف پروٹیسٹرز کی میزبانی کرنا بند کر دیں۔ ویسٹرن ملکوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک حملہ آور اور دخل اندازی والے بیانات پر ری ایکشن دیتے ہوئے فارن منسٹری نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ایران کی سیکیورٹی کے ایک ذمہ دار افسر نے بتایا تھا کہ ایران میں حال کے خطرناک
खतरनाक दंगों में मदद करने और भड़काने वाले कुछ वेस्टर्न मुल्कों ने उनसे सपोर्ट वापस लेने के लिए कुछ शर्तें ईरान के सामने रखी थी, जिनमें बड़ी मिकदार में कच्चे तेल और नेचुरल गैस को इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में पहुंचाना, 2015 का न्यूक्लियर समझौता बहाल करने के लिए बातचीत में 3 यूरोपीय मुल्कों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ अमेरिकी नुमाइंदों की मांगों को मान लेना, सऊदी अरब के साथ सुलह करके इलाकाई मामलों पर सऊदी हुकूमत के साथ इख्तलाफ दूर करना और ईरान को रूस के साथ सभी डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और कारोबारी ताल्लुकात खत्म करने की मांग की गई थी। इससे पहले 2 दिसंबर को अमेरिका के जाने माने सियासी एक्सपर्ट चार्ल्स ड्यूनेवे ने कहा था कि अमेरिकी सरकार ईरान में हुकूमत की तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रही है। ओरेगन स्टेट में रहने वाले ड्यूनेवे ने कहा था कि अमेरिका डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़कर ईरान में हुकूमत बदलने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। चार्ल्स ड्यूनेवे ने यह बात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से अमेरिकी शर्तों पर न्यूक्लियर समझौता नहीं होने की हालत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद यह बात कही थी। आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्क ईरान में अपनी साजिश नाकाम होने पर परेशान है। पहले दंगाइयों को सपोर्ट किया, जब हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हो सके तो ईरान के सामने शर्तें रखी ताकि ईरान की सरकार उनके दबाव में अपने फैसले बदल दे। जब ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया और अपने यहां दंगा भड़काने वालों को सजा देनी शुरू कर दी, तो अब ह्यूमन राइट्स के नाम पर ईरान के खिलाफ आवाज उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।